आस्था और आहार में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अभी महाशिवरात्रि आने वाली है। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की तिथि 15 फरवरी रविवार को शाम 5:04 से ये शुरू होगा और यह तिथि 16 फरवरी सोमवार को शाम 5:34 तक रहेगी। निशीथ काल की पूजा 16 फरवरी को रात 12:09 से शुरू होकर 1:01 तक कर सकते हैं, जिसे अत्यंत शुभ ही माना गया है। निशीथ काल की पूजा हमेशा ही बहुत शुभ होता है। 9:30 से 12:30 तक का समय सबसे उत्तम है। इसके अंदर अपने अंदर के शिवत्व को जगाने का यह सबसे परफेक्ट टाइम है। सर्वप्रथम हम ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे और पूजा से पहले एक पान का पत्ता, बिल्व पत्र और अक्षत, सुपारी और कुछ दक्षिणा लेकर व्रत का संकल्प करेंगे और फिर ही ये व्रत हमारी शुरू होगी। तो जब भी हम कोई भी व्रत करते हैं तो संकल्प लेना ना भूलें। सबसे पहले हम संकल्प लेंगे, जिसमें आप पान, सुपारी और अक्षत के साथ कुछ फूल और दक्षिणा रख के फिर आप अपने गोत्र और आप अपना स्वयं का नाम और अपने परिवार की तरफ से आप पूजा व्रत रख रहे हैं, यह सब संकल्प करके फिर ही पूजा आरंभ होगी आपकी। महाशिवरात्रि सिर्फ शिव शिवा की विवाह की ही रात्रि नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड को ऊर्जा देने की रात्रि है। इस रात ग्रह का उत्तरीय गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इस प्रकार अवस्थित होता है कि मनुष्य के भीतर एनर्जीज नेचुरल तरीके से ऊपर की ओर उठती है और यह एक ऐसा दिन है जब प्रकृति मनुष्य को उसके आध्यात्मिक शिखर तक ले जाने में मदद करती है। सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की पॉसिबिलिटीज़ सबसे हाईएस्ट होती है महाशिवरात्रि के रात्रि को, और इस सेल्फ अवेकनिंग के लिए हमें रात को जागरण करना बहुत ही ज़रूरी है। हम सभी को एटलीस्ट दिन की पूजा के बाद रात की जागरण जो है वो रखना ही चाहिए। अपने स्पाइन को सीधे रखते हुए पूरी रात चैंटिंग, मेडिटेशन कर सकते हैं या फिर 4 प्रहर की पूजा अपने तरीके से कर सकते हैं। वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप रात को सजग रहें। ऐसी पुण्य बेला में जब आप ध्यान में बैठेंगे तो सब कुछ भीतर ही पा जाएंगे। ध्यान की ऊंचाई तक पहुंचने के लिए एक गुप्त और लुप्त विद्या भी मैं बताने जा रही हूँ। ये विद्या माँ शारदा, माँ सरस्वती, गुरु गोरक्षनाथ जी को दिया था और साधना के मार्ग जितना ही कठिन है उतना ही सरल भी है, परंतु अभ्यास, गुरु की कृपा से ही ये मार्ग सफलता से इंसान पार कर सकते हैं। और अभ्यास से बाबा गोरखनाथ जी ने गुरु परंपरा से इसे संजो कर रखा है, जो सभी सन्यासियों और गृहस्थों के लिए लाभदायक है। पहले तो इस साधना के मार्ग पर कोई आते नहीं है और जो आते हैं वो टिकते नहीं हैं। बहुत कम ही ऐसे भाग्य वाले होते हैं जो टिक जाते हैं। तो सावधान होकर ये सुने महाशिवरात्रि पर और इसे अवश्य ही करें। एक बड़ा रुद्राक्ष का दाना ले जो सुंदर हो, जिसके बीच में छेद होता है, वो लेना चाहिए और 5 मुखी हो या कोई भी बड़ा रुद्राक्ष ले सकते हैं। वैसे तो दिन की कोई बात नहीं है, नाथ की वाणी में सदा सब दिन एक समान है। फिर भी लोकाचार के अनुसार एकादशी के दिन उस रुद्राक्ष को दूध में और गंगा जल में धोकर साधना के समय या तो नाभि भाग में या रीढ़ की हड्डी में बैक साइड किसी धागे में बांधकर पहनना है। इसकी रगड़ से धमनियों और नसों में एक लहर सी दौड़ती रहेगी, जब सब क्रियाओं और मुद्राओं को रुकने ही नहीं देगी। जब भी हम किसी साधना में होते हैं तो मेडिटेशन करते हैं या फिर कुछ योग की क्रियाएं करते हैं, तो हमें इस क्रियाओं को करने में ये बहुत ही मदद करता है, उसे रुकने नहीं देता है। तो ये चाहे तो साधना के समय बांध के रखना है और अन्य समय आसन पर रख सकते हैं। इसे एक काले धागे से अपने कमर पे बांधना होता है। इसे लगाने से क्या होगा यह बताया नहीं जा सकता। ये गुरु और गुरु तत्व की ही बात है। 11 या 21 दिन इसे धारण करना है। फिर चाहे तो इसे किसी अन्य अंग पे आप बांध सकते हैं या साधना के स्थान पे रखते तो ये सबसे अच्छा होगा। 11 और 21 दिन में अपना काम या दिखाना शुरू कर देगा, पर ध्यान रहे इस प्रक्रिया को इस 11 और 21 दिनों में लगातार हमें
इसे बांध के रखना है और करना है। फिर आप जो भी अपनी पूजा या साधना या मेडिटेशन करते हैं, उस दौरान इसको बांध के रखना है। इस प्रक्रिया को गांठ खोलने की प्रक्रिया कहते हैं। ये बात छोटी है पर बहुत बड़ी है, इसलिए इसे समझना, समझाना, जानना, देखना और इसे अनुभव करना है। साधना काल में जो भी विरोधी तत्व होते हैं वे सभी दूर हो जाते हैं। भगवती की कृपा होती है और अपनी सिद्धि का अनुभव करते हुए साधना में लगे रहना है। कृपया इसे वही साधक करें जो कम से कम 24 घंटे में आधे घंटे भी मेडिटेशन जरूर करता हूँ। उम्मीद करती हूँ शिवरात्रि के इस पुण्य काल पर जब ब्रह्मांड की ऊर्जा सर्वोपरि है, उस वक्त आप अपनी ऊर्जा को ऊपर उठाने में इसका उपयोग करेंगे। और आप सभी को शिवरात्रि की ढेर सारी बधाई। जो कोई भी गुरु से दीक्षा लेना चाहते हैं या शिवयोग की गहनतम प्रक्रियाओं को सीखना चाहते हैं, वो शिवयोगपोर्टल.com से शिवयोग में आ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। हर शहर में फोरम उपलब्ध है, वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही टाइम पे मिल जाए। नमः शिवाय।